वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर सुपरविजन में आप सब लोगों का स्वागत है। भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल, बहुत बढ़िया। और इस टॉपिक पे आप लगा लो कम से कम 4-5 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आपको मैंने अटका के रखा हुआ है किस लिए? क्योंकि मैंने आपको बहुत वीडियो बनाई और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के जो मेरे जानकार थे मैंने आपको उनके इंटरव्यू दिखाए। मैं चंडीगढ़ घूमने गया था, मेरी सिस्टर रहती हैं वहाँ पे, बहुत रिलेटिव हैं, तो वहीं से मेरा बहुत पुराना आना-जाना है, तो मैंने वहाँ कुछ लोगों की वीडियो बनाई, कुछ लोगों के इंटरव्यू दिए, आप लोगों को दिखाए और टॉपिक आप देख चुके हैं। उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और क्लियर कर देंगे आपकी सारी बातें, आपके लिए ज़रूरी हैं, ध्यान से सुनें आप। एक-एक चीज़ आपको ऐसी बताऊँगा नोटिस, जो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वही खत्म कर देंगे। अगर आप इस टॉपिक पे अपनी कन्फ्यूज़न खत्म करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए देखना रुक के बहुत ज़रूरी है। कबूतर का पर चौड़ा पर या पतला पर, भाई बहुत ही नाजुक और लोगों के दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है ना, उसके लिए वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये। बहुत कमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन है मेरे पास, सबसे ज़्यादा कमेंट फ़ोन इस वीडियो के हैं भाई। बहुत सवाल हैं लोगों के। तो देखो, अगर हम आपको 10 मिनट की वीडियो बना के दिखा रहे हैं ना भाई, अगर मैं 10 साल से कबूतर पाल रहा हूँ, तो मेरा 10 साल का तजुर्बा है ये 10 मिनट के अंदर। और अगर मैं 30 साल से कबूतर पाल रहा हूँ, तो मेरा 30 साल का तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ 10 मिनट में। 10, 20, 30 साल ऐसे ना होते हैं, लोगों की उम्र गुजर जाए, लोग खत्म हो जाएं सीखते-सीखते। लोग सीख ना पाते। आप लोगों को इंटरव्यू दिखाएँ, कुछ लोग यूँ सोच लेंगे ये तो बैठे हैं यही बात बना रहे हैं। भाई उन लोगों की ज़िंदगी गुज़र गई, 25-25, 40-40 साल हो गए उन्हें कबूतर उड़ाते-उड़ाते। वो अपना तजुर्बा बता रहे हैं तुम्हें। उस तजुर्बे से अगर आपने एक वीडियो से एक चीज़ भी सीख ली, तो कबूतरबाजी आपकी आसमान पे पहुँच जाएगी, ऊँचे दर्जे पे पहुँच जाएगी आपके इलाके में, आपके गाँव में। इंटरव्यू में इंसान आपको क्या बताता? इंटरव्यू में वो आपको अपना तजुर्बा बताता, जो उसकी ज़िंदगी का कबूतरबाजी का तजुर्बा है। आप किसी की क्लास का ट्यूशन लेने जाओ, आपसे पैसे लेगा। गाँव मोहल्ले के पड़ोस के आदमी से आप डर के मारे सलाह भी ना लेने के हो, और सलाह ले भी ली तो यकीन ना करने के उसकी सलाह पे। और वो ऐसे-ऐसे आदमी जो आपको जानते नहीं, मुझे नहीं जानते, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। लेकिन फिर भी आ रहे हैं कि लोगों का भला हो जाए, आप लोग सीख जाओ, समझ जाओ, आप लोगों के लिए बता रहे हैं ना। भाई जो लोग बताते हैं उनकी बातों से सीख के आदमी आगे जाता है। हमने किससे सीखा? हमने भी माँ के पेट से ना सीखा था भाई कोई। हमने भी अपने भाइयों से, दोस्तों से, अपने वालिद साहब से, बहुत पुरानी कबूतरबाजी हमारी। भाई तीसरी पीढ़ी में हूँ मैं कबूतरबाजी, तो हमने भी उनसे सीखा। नौशाद भाई हैं हमारे चंडीगढ़ में, शहबाज भाई हैं, हमने भी बहुत सीखा उनसे। वो हमसे बड़े हैं, हम भी सीख सकते हैं और वो भी सीख सकते हैं। तो उसे सीखना पड़ेगा, आपकी छत पे कोई नहीं आएगा आपको सिखाने। कहने का मतलब यही है, जो मैंने आपको वहाँ टॉपिक दिखाए, लोगों की वीडियो दिखाई, किसी की छत पे मैं गया। वैसे तो मैं बताऊँ, मेरा बहुत कम बिहेव अपनी आदत है, मैं अपनी वीडियो अपनी छत से बनाता हूँ। क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ की भी परेशानी रहती है, मेरे बस की आना-जाना नहीं है और ना मैं इतनी चीज़ें पसंद करता हूँ कि मैं भाई जाके किसी की वीडियो बनाऊँ। अगर मैं इत्तेफ़ाक़न कहीं किसी के काम से गया हुआ हूँ, तो मैं वीडियो बाहर बना लेता हूँ, वरना मेरी अपनी देखो पर्सनल हैबिट है भाई, मैं ये नहीं कह रहा किसी को आप क्यों बना रहे हो? मेरी जैसी सोच है मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे टाइम है मैं अपने टाइम के हिसाब से कर पाता हूँ। आज मैं फ्री हूँ, तो वीडियो बना दी मैंने। मैं गया हुआ हूँ, मान लो आपके यहाँ आया हुआ हूँ, तो बना दी वीडियो, वरना ऐसा नहीं कि स्पेशल मुझे भाई और बहुत काम है, जो मैं अपना काम छोड़ के जाऊँगा भाई और वीडियो बनाऊँगा। तो भाई अगर मैं 1 दिन का काम छोड़ दूँगा तो मेरा बहुत नुकसान है। तो मैंने जब आप लोगों को इंटरव्यू दिखाए, तो मैंने उनमें आपको उनके कबूतरों के पर दिखाए। भाई दिखाए नहीं दिखाए? जिस लोगों ने वो इंटरव्यू देखे हैं वो एक कमेंट करें ज़रूर, मैंने पर दिखाए। आपको क्या दिखाया? लोग बाग ये है कि चौड़ा पर, पतला पर। एक बात दिमाग में आ रही है, अभी यहीं कह दूँगा। ना तो मैं ये कह रहा चौड़ा पर बेकार है, ना ये पतला पर बेकार है। शौक अपना-अपना, समझ अपनी-अपनी। तो मैं बताऊँगा अपने हिसाब से। अगर पतले पर के अंदर, पहले तो लोगों को पता ही होना चाहिए कि पतला पर होता कहाँ से है।
आधे लोगों को यही ना पता, आधे लोगों को क्या, बहुत लोगों को ना पता पतला पर होवे कहाँ से। अब ये बता रहा हूँ, अब लोग कहाँ से पतला पर देखने की शुरू करेंगे, बगल से गिनती माननी शुरू कर देंगे। भाई बगल से नहीं होता पतला पर, चौड़े पर के अंदर भी खासियत होती है, कहाँ से चौड़ा होना चाहिए, कहाँ से पतला होना चाहिए। पतला पर भी अच्छा होता, कहाँ से चौड़ा हो, कहाँ से पतला हो, कहाँ से उसमें क्या शेप होनी चाहिए, उसके अंदर क्या डिजाइन होना चाहिए, वो सब चीजें देखी जाती हैं। अब कुछ लोगों ने पतले पर के चक्कर में लंबे लंबे पर के कबूतर खरीद डाले। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने देखे, लोग वीडियो भेजे हैं, लोगों की अपने मिलने जुलने वालों की छतों पर भी देखे हैं, सीख सीख से पर है उनके, इतने लंबे लंबे पतले परों के कबूतर खरीद डाले, ये उड़ेंगे शाम तक। अबे जब इतना पतला पर, कम से कम पतला पर खरीद रहे हो या ले रहे हो, शौक कर रहे हो, तो भैया कम से कम ये तो ध्यान कर लो कि ये पतला इतना ही पतला है तो उड़ेगा कैसे। और तुम्हें जिसने बताया ना इतना पतला पर उड़ेगा, तो उससे कह दियो जो उसके घर के कबूतर है ना उन्हें दिखा देगा मुझे, जो उसके घर के कबूतर है उन्हें दिखा देगा मुझे। और भाई इतना ही पतले पर में इतनी उड़ान होती, तो मैं तो कह रहा हूँ जो पतले पर है ना, चौड़े पर है, उन्हें काट लो थोड़े से, उनमें कैंची घुमा दो थोड़ी थोड़ी सी, और उन्हें पतले करो और उन्हें फिर उड़ाओ। बताओ, अगर पतला पर इतना बढ़िया है तो उस पतले पर को, चौड़े पर को थोड़ा कैंची से नेड़ा कर लो, पतला कर लो, उड़ाओ उसे। मेरे भाइयों एक चीज का ध्यान रखो, जब कबूतर के पर में हवा क्रॉस हो जाएगी, पतंग उड़ाइए, एक छेद कर दियो पतंग में। पतंग तो सबने भी उड़ाई है, हमने भी उड़ाई है बचपन में। भाई दिल से समझा रहा हूँ, देखो तुम्हें समझ जाओगे, कुछ सीख जाओगे, किसी के चक्कर में ना आने की। ये मत सोचिए कि नूर भाई तो ऐसे करे, भाई ये टॉपिक ही ऐसा, पतंग उड़ाओ, एक छेद कर दियो उसमें छोटा सा, कितनी डोर खींच लियो, टेप लगानी पड़ेगी इस पे तुम्हें, अगर उसे उड़ानी है तो टेप लगानी पड़ेगी, वरना हवा उड़ने नहीं देगी उसे भाई। अब ये भी नहीं है कि चौड़ा पर होता भाई देसी कबूतरों में ज्यादा, वो देसी वाला भी नहीं पकड़ लेना तुम्हें, वो फिर ज्यादा मजबूत हो जाता, ज्यादा मजबूत पर रेसरों में भी होवे, उनके बाजू छोटे होंगे, तिल्ले बहुत मोटे होंगे उनके, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी क्यों जरूरी है। एक डिफरेंट और बता दूं आपको, मेरे पास ऐसा नहीं है सभी कबूतर चौड़े पर के हैं, ज्यादातर चौड़े पर के हैं, ज्यादा कबूतर चौड़े पर के हैं, 70-75% चौड़े पर के कबूतर हैं। अब बात आएगी पतले पर की। पतला पर का जो कबूतर होता है भाई, वो उड़ता पट्टी पे, पट्टी मतलब आसमान नहीं जाएगा, गोल चक्कर कम मारेगा, लंबा चलेगा पट्टी में। और जो लोग कबूतर टुकड़ी में उड़ाते हैं, उन्हें पट्टी वाले जो पर होते हैं, जो पतले पर होते हैं, बहुत जरूरी है, उन्हें पहचाने, वो बताते नहीं है तुम्हें। इन चीजों का फर्क तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जो पतले पर का कबूतर होगा वो थोड़ा तेज उड़ेगा, आधे आसमान पे उड़ेगा, आसमान बंद नहीं होगा, ठीक है भाई। ना इतने तरीके से डीपली तुम्हें कोई बताएगा, ना कोई तुम्हें समझाएगा, किसी को क्या जरूरत पड़ी है। हाँ वीडियो डाल दी मैंने आज, 4 कबूतर पकड़े हैं जी, ये रहा कबूतर पकड़ने का तरीका, बुरा मत मानिए, उसे देखेंगे कैसे पकड़ रहा, कैसे पकड़ लिए ने, अरे 4 पकड़ लिए ने तो भाई, थोड़ा सा जो ऊपर वाले ने दिमाग दिया उसे इस्तेमाल कर लो। 4 पकड़ लिए, 8 पकड़ लिए, यही काम करना है तो कबूतरबाजी कर ही क्यों रहे हो। जो लोग तुम्हें सिखा रहे हैं उन्हें तुम देख नहीं रहे, इतने ज्ञान की बात बता रहे हैं, उन चिड़ी मारो से पूछ लियो जो भी बता रहे हैं, 4 पकड़ लिया, 8 पकड़ लिया, 10 पकड़ लिए, क्या हो रहा पकड़ने से। कभी उनकी छत पे जाके देख लियो ना, हमें पकड़ के देखिए 4 कबूतर आज, नहीं छत पे जाइए ना, हमें पकड़ के देखिए आज 8 कबूतर, और कैसे पकड़ लिए तूने। वो दिखा रहे हैं और तुम देख रहे हो बस। चीज वो देखो जिसे आपकी जरूरत है, काम वो करो जिसे आपकी जरूरत है, जिससे आपका फायदा हो। उस काम को, उस शौक को कभी मत करो जिंदगी में जिससे तुम्हारा फायदा ही नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें, ठीक है भाई। तो और जो भाई, जब मौसम आएगा ना गर्मी का, जब कहते हैं ना लोग मई जून, मई जून तो सब कहते हैं भाई, मई जून में टेम्परेचर डाउन भी हो जा और टेम्परेचर ऊपर भी चला जा, ठीक है भाई।
तो जब गर्मी 40 से ऊपर चली जाए ना, 41, 42, 43, 44, खतरनाक वाली गर्मी जो आदमी का जीना मुश्किल कर दे, उस गर्मी में, क्योंकि नीचे गर्मी होती है ज्यादा, टावर जितनी हाइट तक 200-300 फीट की हाइट तक गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई टेम्परेचर होता। और जो पट्टी वाले कबूतर होंगे ना, ये काट जा बावली। हाँ भाई, जो जुबान है वो बता रहा हूँ, ये कबूतर काट जा बावली आई घाई, ये 5-6 घंटे में निमट के खत्म। ठीक है। हाँ, उस्ताद उड़ा रहे हैं, उड़ाने का तरीका, लेकिन जो जो लोग सीख रहे हैं वे भी उस्ताद ना है। वो ये कह रहे हैं यार नीचे नीचे उड़ाए तो 3 घंटे 4 घंटे उड़ रहा, भैया गर्मी इतनी है नीचे, क्या करेगा कबूतर। तो ये कबूतर थोड़े जब हाई टेम्परेचर में आते हैं तो मेरी थोड़ी नापसंद हो जाते हैं, हल्की सी नापसंद। और जब भैया जब मौसम 40 से नीचे का हो ना, 39, 40, 41, तो इनसे बड़ा वास्ता कोई ना। फिर हकीकत बता रहा हूँ, ये आंखों के सामने उड़ेंगे, कोई टाइम ना लगे और भागम भाग बहुत प्यारे लगेंगे उड़ते हुए। लेकिन जब लू गए ना, और जब कबूतर आदमी देखे है ना, मैंने मैच में देखा वो उड़ रहा कबूतर, सुबह से उड़ रहा है यार, पर नीचे को नहीं आया कबूतर, बहुत नस्लदार कबूतर है। जब वो उतर आवे ना भाई 4 बजे 5 बजे, गर्मी कितनी बढ़ रही हो, उसके पर देख लियो। एक बात और बताऊं तुम्हें, जो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा उस्ताद तुमसे यूं कह रहा हो चौड़ा पर बेकार है, और नु कहता हूँ ना मेरे कबूतरों के बच्चे शाम तक उड़े हैं, बहुत मजबूत उड़े हैं, कहीं से ना भागते, आसमान में खड़े रहे, उनसे नु कहते भाई साहब मुझे तुम्हारे कबूतर तो लेने की जरूरत है ना, लेकिन मुझे एक बार अपना वो जोड़ा दिखा दो, जो तुम्हारा टॉप वाला जोड़ा है जिसके बच्चे सबसे तकड़े उड़े हैं, मुझे वो जोड़ा दिखा दो तुम। और गारंटी है, लिख के दे रहा हूं मैं, उस जोड़े के पर चेक कर लियो तुम। पतले पर ना मिलने के हैं, हो सके कुछ भाई तो यूं कह देंगे जिन्हें पंजाबी कबूतरों की पहचान ना, नु देसी हैं ये तो। भाई मेरी छत पे कुछ लोग ऐसा हैं जिन्हें जानकारी ना है और वो मेरे खास हैं, तो ये कहा मैं मोटे से कबूतरों को देख, नूर भाई ये तो देसी हैं। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं, कहाँ तक समझाऊं, कहाँ तक कन्वेंस करूं मैं, हाँ ठीक है भाई देसी हैं, पर जैसे मेरे शौक के हैं मेरे लिए वो अच्छे हैं। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि भैंस का आगे बीन बजाने से कोई फायदा ना होता, वही बात है। तो जो उस्ताद तुमसे अपने जिस कबूतर की ज्यादा तारीफ करे ना, तो उस्ताद से बस यूं कह दियो कि उस्ताद मुझे एक बार ये वाले कबूतर दिखवा दो, और पकड़ के उनके पर देख लियो उनकी छत पे, और गारंटी है जब मुझे बता दियो फिर तुम, और हम अपने कबूतरों के पर दिखाएंगे तुम्हें। भाई हाई क्वालिटी में अगर मलबई कबूतर और खड़ा होकर उड़ेगा ना गर्मी में, तो पर बारीक ना मिलने के। कबूतर अगर पट्टी पे उड़ेगा, कबूतर लंबा भागेगा, नीचा भागेगा, तो भाई कबूतर के पर पतले मिलेंगे तुम्हें। लेकिन हाई टेम्परेचर में जो कामयाब कबूतर है वही है जो बिल्कुल खड़ा होकर उड़ेगा आसमान में, और उस कबूतर के पर होंगे चौड़े। तो भाई अपना शौक है, मेरे पास पतला पर भी है, चौड़ा पर भी है। तो हम आपको हमेशा से कहते हैं, हम अपनी सोच अपनी जानकारी आप लोगों को देते हैं, ना कि आप लोगों पर अपनी जानकारी थोपते हैं। जो सही चीज जानते हैं वो सही चीज आपको बताते हैं। अब मैं आपको पर दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो देखो आप ध्यान से, ये हमारा कबूतर है लालचीना, नाम सब लोग जानते हैं इसका, ये है मेंटल। ठीक है भाई, शौक कर लो इसको। 47 नंबर का छल्ला, बच्चे निकाल रखे हैं इनने इस टाइम। ठीक है भाई, ये देखो पहला आप, ये है भाई मेंटल। और पर देखो आप इसके, अब जबी का कलर लगा हुआ भाई, ना हारने वाला कबूतर है ये, किस्मत का बहुत धनी है। 10वां पर इसका आ रहा अभी। भाई ये देखो, ये मेरा लालचीना कबूतर है, ये एक मैच का उड़ा हुआ है, एक मैच जीता था ना आपसे, लगभग 2.5-3 साल पहले जीता था। ठीक है भाई, और ये चौड़े पर का कबूतर है, अकेला हूँ भाई, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेंटल कबूतर है, उसका भाई चाचा लगेगा ये। ठीक है, अब कबूतर की बगल देखो आप, और जो लास्ट का पर है वो देखो भाई, 10 पर साफ है पूरे, ध्यान कर लो आप। और पर के ऊपर पर किस तरीके से चढ़ा हुआ है ये भी ध्यान कर लो आप, क्योंकि भाई आपको देखना है और देख के ही सीखना। ठीक है भाई, पर देखो आप, बगल का पर,
और कबूतर का बगल का पर और 10वां पर। ठीक है भाई, ये देखो आप, ये कबूतर जब ज्यादा गर्मी पड़ा है ना भाई, 12 साढ़े 12 बजे तक तो नीचे उड़ा है, फिर ये जाके खड़े हो जाए आसमान में बिल्कुल ऊपर, कितनी गर्मी पड़ती रहो फिर ये नीचे को ना देखते हैं। बहुत ही, और ये देखो इसके 3 पर। ठीक है भाई, है ना, ये देखो, ये देखो, ये है हमारे कबूतरों का चौड़ा पर। देखो भाई, ठीक है, ये कबूतर है, अभी मैंने ब्रीडिंग में लगा के रखा कबूतर, बच्चे निकाल रखे हैं इनने। ये मेरे लाल कबूतरों का, जो मेरे बड़े लाल कबूतर हैं, उनका बिल्कुल डायरेक्ट पट्ठा है ये। ठीक है भाई, ये देखो आप, पीली पलक है भाई इसकी। भाई कहने का मतलब यही है, कबूतर का पर पे पर चढ़ा हुआ हो, पर से पर कबूतर का चढ़ा हुआ होना चाहिए भाई। भाई इसी नस्ल से क्रॉस है ये मेरा। ठीक है, ये मेरे सफेद कबूतरों से क्रॉस है और मेरे लाल चीनों का। इस कबूतर की कम से कम तीसरी पीढ़ी में आ गया, जो मैंने अपना लाल चीना भी दिखाया है उसकी तीसरी पीढ़ी का है ये, और क्रॉस में है। हाँ, पहले आप कबूतर का शौक करो भाई। ये मेरा एक बाजी का छुटा हुआ है, ये बच्चा था, ये गर्मियों का निकला हुआ, गर्मियों में बाजी मारी थी इसने। ठीक है भाई, अब मैं इसके पर दिखाऊंगा आपको। पहले आप देखो इसकी बगल, बगल पे फोकस करो, ये देखो आप। ठीक है भाई, ये फिलहाल भी मैंने थोड़ा, बच्चे मैंने हिलाए हैं तो मैं इसे उड़ा रहा था पर लगा के, क्योंकि बच्चे मुझे गर्मी के लिए तैयार करने हैं। अब मैं आपको इसके पर दिखाता हूँ भाई, ये है पतला पर, ये देखो आप। ठीक है, बगल तो इसकी वही है, बगल सभी कबूतरों की बड़ी होनी चाहिए। आप अगर पतली बगल का कबूतर ढूंढोगे तो कोई फायदा नहीं है। बगल वही है जो भी लाल सीने की दिखाई, लेकिन आप इसके पर देखो ये। भाई ये जो कबूतर के अंदर ये चीज होती है ना, ये भाई, ये डिजाइन देख लो तुम, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, समझ लो, ये डिजाइन देख लो आप। ये जो इस पर की बनावट है, ये तिल्ला देखो ये वाला, इधर कितना पर है, इधर कितना पर है, और ये कैसे घूम के जा रहा है, ये देखो आप। ये होते हैं पतले पर। ये जो 3 पर हैं, इन परों का जो कबूतर है वो गारंटी है, वो कभी आसमान नहीं जाएगा। ये वाले जो 3 पर हैं भाई, ये वाले जो 3 पर हैं, कबूतर कभी आसमान नहीं जाएगा, कभी भी। ठीक है, जो हमारा अपने कबूतरों का तजुर्बा है, ये है पतला पर। आप इन्हीं परों को देख के आपको पहचान करनी है कि कबूतर का पर पतला है या चौड़ा है। ये कबूतर कभी आसमान नहीं जाएंगे। अब देखो आप, आपको सारा पर दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये सारे पर की बनावट है इसकी। ठीक है भाई, इधर से देख लो आप, ये देखो। ठीक है भाई, तो आपको देख के ही सीख सकते हैं, हो सकता है सबकी जबान अलग अलग होती है। अब आपको एक बड़ा कबूतर और दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई, ये है मेरा बड़ा कबूतर। जैसा मैं वीडियो में बता रहा था, लोग आते हैं देखते हैं, और ये इतना बड़ा पंजाबी, ये है भाई। एक डब है इसको ऊपर, डब देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, ये नहीं बताएंगे किस नस्ल का है, आप देखो और खुद आइडिया लगाओ। ठीक है, क्योंकि नस्ल हम अभी बताएंगे नहीं आपको। आप पर देखो इसके, ये बड़ा कबूतर है, कहीं से भागने का रिकॉर्ड नहीं इसका। इसके पर देखो आप, बच्चे उड़ते हैं बेचारे, तो बहुत टाइम पहले उड़ा हुआ है। आप अब इसके पर देखो, ये 3 देख रहे हो भाई, ये है चौड़े पर। इन परों से हम पतले पर भी बना सकते हैं और चौड़े पर भी बना सकते हैं, समझ है बनाने की। ये है चौड़े पर, ये भी कबूतर कुड़ीज में है, मैंने पर काटे नहीं, मैं कट रखता हूँ क्योंकि जाल में पड़ा है ये। तो भाई ये है चौड़ा पर। ठीक है, ये देखो आप, लेकिन पर सबके चढ़े हुए मिलेंगे। ये पर देखो आप, ये है चौड़े पर, बगले तो बढ़िया हो, और पतले पर का जो खेल है वो यहीं से पता चलता है, यहाँ से। ठीक है भाई, ये कबूतर है।
ठीक है। अब पहले आप देखो कबूतरी और फिर दिखाएंगे इसके पर। ठीक है भाई। और अब ये देखो कट कर रखी है, लेकिन 3 पर हैं इसके। ये पर भाई, ये हैं पतले पर। ठीक है। अब जो इसके मैंने ब्रीडिंग में देखो, बगल देख लो, बगल चमक रही है आपको। ये देख लो पर। इसके जो पर है ना भाई, अब लोग ऐसे उंगली दिखाते हैं आपको, दिखा हुआ है ना ऐसे उंगली, ये डिजाइन ना मिलने लगा इसके परों में। ये देखो भाई, बताओ है नहीं 10वां पर बड़ा? 10वें पर आपको ज्यादातर छोटे नजर आएंगे, लेकिन 10वां पर कबूतर का छोटा है, ये पतला पर है। ये पर है पतला ओरिजिनल बिल्कुल। ये पट्टी पे भागने वाला पर है, और ये मैंने मेंटल से इसीलिए लगाई है। ये है भाई पतला पर। और बगल इसकी देख लो, बगल इसकी भी बड़ी है। ठीक है भाई, ये मैंने कट कर रखी, ये है पतला पर। 4-5 कबूतर दिखाए, 2 पतले पर के, 2 चौड़े पर के। कहाँ से चौड़ा पर देखना है, कहाँ से पतला पर देखना है, ये भी मैंने आपको बताया। अब ये देखो, एक बच्चा है, कल ही नहीं झाड़ी ने एक भी। अभी मेरे लाल कबूतरों में का ये है ये। इसके बच्चे मेरे अभी बुलंदशहर गए थे, एक भाई के पास 2 बच्चे गए हैं इसके सगे भाई। ये देखो, देख पा रहे हैं आप? और लालों में, ओरिजिनल कबूतरों में मैंने बनाया है इस बार, लाल से लाल बिलट लगा के। ठीक है भाई, ये देखो आप। तो भाई, ये जो बच्चा है, ये पतले पर का है। ये देखो आप, ये मिलेंगे आपको पर बड़े ही, लेकिन ये देखो आप इसके इधर से, देख रहे हो? ये है पतला पर, ये भागेगा बिल्कुल पट्टी पे। ये जो चीज है ना, यहाँ से इन 3 परों से नोटिस करा जाएगा कबूतर का पर पतला है, कबूतर का पर चौड़ा है, ना कि पूरे बाजू से। तो आप इन चीजों का ध्यान करेंगे और अपने शौक को ऐसे ही बेहतर बनाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है भाई। बाजू पर से पर जब चढ़े हुए होंगे ना भाई, तो कबूतर देखो जब भी कामयाब है। ये चीज देख पा रहे हो आप? ये देखो, ये पतला पर है, ये जो ऊपर के पर है ना, ये पतला पर है भाई। बगल आपको सभी कबूतरों की ये बगल देखनी है। बड़ी बगल होगी, कबूतर हाइट पे जाएगा, अच्छा उड़ेगा। लेकिन जो कबूतर आसमान रुकेगा या कबूतर पट्टी पे जाएगा, वो खेल होता है भाई लास्ट के 3 परों का। ठीक है भाई, ये देखें। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत कोशिश करी है आपके अंदर इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने की। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।